Okay. Cool, everybody. So, welcome to Sunday Live with Shubhra. संवाद सवाल जवाब लाइव। क्यों भाई आज मैंने संडे को क्यों चुना है, पहले मैं उस रीजन पे आती हूँ। क्योंकि पहले मैं करती थी सैटरडे के सेशंस। बहुत सारे लोगों का सैटरडे को भी वर्किंग रहता है, तो नहीं हो पाता था, ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा संडे का टाइम लेते हैं और 12 बजे का टाइम लेते हैं, क्योंकि संडे में लोग थोड़ा तो लेट उठते हैं, 10-11 बजे तक उठते हैं। 12 बजे अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो पावर लर्निंग हो जाएगी, संडे सुपर यूजफुल हो जाएगा। और सब थोड़ा तो रिलैक्स मोड में रहेंगे, मतलब टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ अभी कुछ करना है, अभी कहीं के लिए जाना है, तैयारी करनी है, लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने सबको एडमिट ऑल कर दिया है। यस, सो मोर पीपल आर जॉइनिंग इन। वेलकम लक्ष्मीकांत जी, विकास, अनुज एंड यस। ओके, कूल। वेटिंग रूम पार्टिसिपेंट्स, नो एवरीवन। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? एक बार बताइए रेडी इन द चैट, अगर सभी लोग रेडी हैं कि अभी मैं कुछ लर्न कर लेता हूँ जो यूजफुल चीज है, जो शुभ्रा अपनी एजेंसी में भी काम करती है उसी रिलेटेड। रेडी? एवरीबडी रेडी रेडी रेडी? बोल के भी बोल सकते हैं, चैट पे भी लिख सकते हैं। ठीक Yes, है, ready. ओके। सो एवरीबडी रेडी? तो सबकी तरफ से हेड्स अप मिल चुका है, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ। आज मैंने बाकायदा एक पीपीटी बनाया है आप लोगों के लिए, तो मैं चलती हूँ उस पीपीटी पे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम पुलिंग इट आउट। गामा टीजी। ओके, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है पीपीटी वाली? Yes. 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 एवरीबडी कैन सी दैट? Yes. ओके, कूल। सो अब मैं ऑफिशियली स्टार्ट करने वाली हूँ सेशन। सो एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन हियर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब यहाँ पर आइए, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं और उसके यूज केसेस, लाइव यूज केसेस देखने वाले हैं, उससे दिमाग का मतलब पूरा बलबॉन हो जाएगा और बहुत सारे तार एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओ मैंने वो चीज ऐसे की थी ना, बहुत टाइम लगा था, अरे ऐसे यूज कर लेते। ओके, you will get to know more and more ways of doing things which you were already doing, but it was taking more time, it was taking more energy, more efforts, और मे बी मोर मनी इन सम केसेस। ठीक है, सो पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप संडे को मेरे साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि आप अभी यहाँ पर के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे होते, लेकिन फिर भी आपने 1 घंटा मेरे साथ देने के लिए सोचा, और उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहने वाली हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद अभी हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ गामा डॉट ऐप। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, गामा डॉट ऐप ही लिखिएगा, कहीं पर भी गामा डॉट एआई मत लिखिएगा, वो एक अलग साइट खुल जाता है। तो आज का टॉपिक अगर आपको एक लाइन में समझना है तो वो है एआई पावर्ड पीपीटी मेकिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। देखिए, हम लोग सीखते बहुत कुछ हैं, बहुत सारे एआई टूल सीखते हैं, बट क्या हम लोग उसको अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर रहे हैं? और अगर किसी ने किया है, वो दिखा रहा है, तो हमें भी आइडियाज लेने हैं कि भाई तुमने किया ना, तुमने उस क्लाइंट के लिए किया, तुमने उस सेशन के लिए किया, कैसे किया, एक बार जरा अपना एग्जाम्पल दिखा दो, तब मैं अपना एग्जाम्पल खुद क्रिएट कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, सो अभी और भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं सबको एडमिट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। नाउ ओके, सो एआई पावर्ड पीपीटी मेकिंग में बहुत सारे साइट्स हैं हमारे पास। गामा डॉट एआई है, ब्यूटीफुल डबल एल डॉट एआई है, स्लाइड साइट डॉट आईओ है, वर्क डॉट एआई है। लेकिन जो आज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, जिसका यूज केस देखने वाले, जिसका हमने अपनी एजेंसी में भी भरपूर इस्तेमाल किया है, दैट इज गामा डॉट ऐप। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर गलती लिखी है, गलत लिखा है, तो इसको मैं सही कर देती हूँ। इट्स गामा डॉट नॉट एआई। मैं यही आपको दिखाने वाली थी और इसको आपको ध्यान दिलवाने वाली थी कि गामा डॉट एआई नहीं, गामा डॉट ऐप करना है।
बहुत बार जब मैंने लोगों को लिंक दिया तो मैंने बस बोल दिया कि गामा यूज करते हैं, तो उन्होंने बस गामा लिखा, गामा.ai आ गया और उसी पर क्लिक कर लिया। नो, सो आपको गामा.app पे जाना है, राइट? यस। सो अभी हम लोग समझते हैं कि गामा.app क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने की क्रिया को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। तो ये एक एआई पावर्ड टूल है जिसका यूज केस बहुत वैरिड है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आपने अगर कोई नोट्स बनाया है, उससे डायरेक्ट एक डेक तैयार हो जाएगा, ठीक है? या अगर आपके पास बस थोड़ा सा आइडिया है, बस थोड़ा सा, तो उस पर बिल्डअप करके भी एक डेक तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई डिजाइन स्किल की जरूरत नहीं है राइट नाउ टू स्टार्ट विद, और ये बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों को सपोर्ट करता है। बाय द वे, सभी लोग पूछेंगे कि अरे पीपीटी के लिए तो हम लोग कैनवा यूज कर ही रहे हैं, उसमें भी तो टेम्पलेट्स हैं ही। बट जिन्होंने भी कैनवा पे काम किया है उसमें भी पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, यस और नो? आप बताइए कि कैनवा में भी अगर हम लोग स्क्रैच से पीपीटी बना रहे हैं, इनफैक्ट अगर टेम्पलेट यूज करके भी पीपीटी बना रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है? आप बता सकते हैं लेस देन 30 मिनट्स, 1 आवर, कितना टाइम लगता है? आई वॉन्ट टू नो इन द चैट। 20 अगर, 30 और वैसा पीपीटी जो क्लाइंट को दिखाना है, मतलब रेडी टू शो पीपीटी, रेडी टू शो, कितना टाइम लगता है? लक्ष्मीकांत जी कह रहे 30 मिनट्स, बिल्कुल 30 मिनट्स लगते ही है। इनफैक्ट मैंने तो कैनवा पीपीटी भी बनाने के लिए पूरा पूरा दिन लगाया है, जस्ट टू मेक इट प्रेजेंटेबल फॉर द क्लाइंट या फॉर द पिच, है ना? सो सबने बोला 30 मिनट्स प्लस लगता है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव ऑल द कंटेंट रेडी और नॉट रेडी, इन मेनी केसेस गामा आपको बहुत हेल्प करने वाला है एंड आपका लाइफ बहुत आसान करने वाला है। जैसा कि हमने फीडबैक ले लिया है कि हमें 30 मिनट्स प्लस लगता है नॉर्मली कैनवा पीपीटी भी बनाने के लिए, ओके? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वी आर नोइंग कि हमें पीपीटी में क्या दिखाना है, ओके? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, मैं अभी लाइव डेमो दिखाने वाली हूं आपको कि कुछ हमारे पास अगर नोट्स है, उससे हम लोग गामा पीपीटी कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज ना एक यूज केस लिया है। यूज केस क्यों लिया है? ताकि समझने में आसान रहे। समझने में आसान रहेगा अगर आपने एक सिंपल एग्जांपल से समझ लिया ना, तो आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड यूज केस के लिए भी आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, गामा को कैसे यूज करना है। तो आज हमने एक सिंपल यूज केस लिया है, वो है एआई डेक इन मिनट्स। मतलब हम लोग गामा से ही गामा पीपीटी की खासियत बताने वाले हैं, राइट? तो हमने क्या किया, मैंने एक छोटा सा यूज केस क्या लिया है। सी, no one can replace humans even in the era of AI. No one can replace humans completely. Those humans who can think strategically can never be replaced. ठीक है? जब भी मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक लेआउट पहले से पता होता है कि मुझे किन मुद्दों पे बात करनी है, ठीक है? नॉर्मली आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी प्रोफेशनली आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पर आप लोगों आपको कहा जाएगा कि 10-15 स्लाइड्स के ऊपर का डेक मत रखो, क्योंकि उससे ज्यादा आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, राइट? तो हमें 10-15 स्लाइड्स में कम से कम 4 से 5 बातें कवर करनी होती है। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक। तो मैंने सोचा कि इस बार जो मैं ले रही हूँ लेआउट, वो क्या होगा, एआई डेक इन मिनट्स। ये मेरे प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा कि मैं एआई डेक को कैसे मिनटों में बना सकती हूँ, नॉट घंटे। और उसके सेक्शंस क्या होंगे, ये सेक्शन मैंने खुद डिसाइड किया है, थोड़ा सा चैट जीपीटी से हेल्प लिया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ 4-5 मुद्दों पे बात करूंगी कि अच्छा हमारा गोल क्या है प्रेजेंटेशन बनाने का, कि कोई भी हम लोग आइडिया है वो क्लियरली दिखाएं, हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरे टाइटल से रिलेटेड लेआउट है। अगर मैं बना रही हूँ कि वाई गामा, वाई एआई पावर्ड डेक मेकिंग, तो मैं यही बताऊंगी ना कि हमारा गोल क्या था, आइडिया क्लियरली बताना, प्रॉब्लम हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, कि मैनुअल स्लाइड्स मेकिंग जो होता है वो आवर्स लगते हैं, सोल्यूशन क्या है, तो हमें अपना प्रोडक्ट पिच करना है, दैट इज गामा टू ऑटो जनरेट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। प्रूफ क्या है, ऑब्वियसली जब आप कुछ पिच कर रहे होते हो तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी दिखानी होती है कि गामा से पहले क्या जर्नी थी, गामा की बाद क्या जर्नी है। तो बिफोर आफ्टर दिखाएंगे, टाइम सेव दिखाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली जब भी हम लोग कोई पीपीटी खत्म करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट एक्शन आइटम पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन आइटम क्या है कि अभी आप भी गामा पीपीटी शेयर कीजिए, आप फीडबैक लीजिए और उसमें आइटरेशंस कीजिए। तो ये बात जो मैंने अभी आपको बताई ना, ये स्ट्रैटेजी पार्ट है। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग,
स्ट्रेटेजी पार्ट आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से कभी मत पूछिए। आपके पास खुद अपना दिमाग होना चाहिए कि मैं इस चीज को कैसे प्रेजेंट करने वाला हूं या वाली हूं, और उसको रिफाइन करने के लिए चैट जीपीटी को पूछिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्टेप कभी भी चैट जीपीटी नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है बाय रनिंग एन एजेंसी एंड एकेडमी। ठीक है, तो हम लोग इसी टॉपिक को लेने वाले हैं। ओके, सो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि यही मेरा गोल है, इसको इसी को मुझे पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं जाती हूँ किसी और ब्राउजर पे, क्योंकि ऑलरेडी इस ब्राउजर पे मैंने बहुत सारे पीपीटीज बना रखे हैं। मैं आपको स्क्रैच से दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एकदम ब्रांड न्यू ब्राउजर पे जा रही हूँ कि हम लोग कैसे गामा को लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉग इन करेंगे gamma.app। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है, एवरीबडी कैन सी, राइट? अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज, एवरीबडी कैन सी, राइट? ओके, तो gamma.app मैंने ओपन किया, नॉट gamma.ai, प्लीज बी अवेयर। सब लोग पूछते हैं कि गामा, नो, gamma.app पूरा बोल दीजिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें लॉगिन पूछ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये मैंने एक ब्राउजर बनाया है जिसको मैं अपने प्रेजेंटेशंस या ऐसे सेशंस के लिए यूज करूंगी। इट इज नॉट माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो मैंने बनाया connectshubrarani09@gmail.com। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लॉगिन कर ले रही हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं लॉगिन कर लिया, तो ये ओपन हो रहा है। मैं आपको स्क्रैच से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में शुरू से प्रोसेसेस हो कि हाँ हम गए लॉगिन किया। ओके, ये कोड मांग रहा है, हे भगवान, दैट इज नॉट द गुड थिंग। अभी मैं ये सब की मूड में नहीं हूँ। ओ ओ, एक सेकेंड ना, दीज आर यूजुअल ग्लिचेस ऑफ गूगल, डोंट टेक अस रॉन्ग, बट क्या यार, नेक्स्ट। नो वरीज, ये अभी हम मुझे लॉगिन करने देगा नहीं। ओके, नो वरीज, अभी हम लोग फाइन ब्राउजर, मतलब लाइक एकदम ब्रांड न्यू ब्राउजर पे नहीं जाते हैं, या जाते हैं, देखते हैं कोई और ब्राउजर मैं यूज करती हूँ ताकि उसमें इतना सारा लॉगिन ना पूछे। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ब्राउजर्स ओपन रहते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरा एक ब्राउजर है एंकर शुभ्रा रानी का, मैं उसमें ओपन करके देखती हूँ, gamma.app। ठीक है, लॉग इन, कंटिन्यू विद गूगल, ध्यान से देखिएगा, लॉग इन कंटिन्यू विद गूगल। आपने अपना ईमेल आईडी से लॉग इन किया, कंटिन्यू। ओके, सो अब ये gamma.app का इंटरफेस खुल गया। ओके एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, एवरीबडी हियर। सो जैसे ही आपने गामा का लेआउट खोला, डैशबोर्ड खोला, उसमें आपको 3 यूज केस दे रहा है। यहाँ पे आप पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं, वर्क के लिए करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर वर्क चुन रही हूँ। ठीक है, आपको भी ये आंसर करना पड़ेगा जब आप लॉग इन करेंगे। तो मैं वर्क के लिए चुन रही हूँ, फिर आपको अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं मार्केटिंग का काम करती हूँ, तो मैंने मार्केटिंग चुन लिया। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी 11 to 50 ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गामा से क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच या टर्न माई नोट्स इनटू प्रेजेंटेशन। देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज केस पहले से ही आपको दे रहा है, आपको आइडियाज दे रहा है कि इस पीपीटी मेकर को आप कैसे यूज करेंगे। एनहांस एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट, आपके पास ऑलरेडी पावर पॉइंट है, पीडीएफ फाइल्स है, उसको आपको इनहांस करना है गामा से। बकायदा एक वेबसाइट भी आप गामा से बना सकते हैं। आप कुछ सोशल मीडिया एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, नॉट श्योर येट। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधे बोल रही हूँ, यहाँ क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, मैं ये भी कर देती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। चलो, मुझे ये दो यूज केस अभी यूज करना है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करते जाना होगा। ठीक है, आपको किससे पता चला, फ्रेंड से पता चला, चलो ठीक है, डन। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है क्रिएट विथ एआई, ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हाउ वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करना है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जेनरेट, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। इस सेशन के लिए हम लोग सिर्फ एक यूज केस देखने वाले हैं, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट मेरे दिमाग में है कि पीपीटी में क्या 5 बातें करनी है। कहीं भी आप जाएंगे 10-15 स्लाइड के ऊपर बोलता ही नहीं है कि आप पीपीटी बनाओ।
और मैंने गामा को प्रमोट करने के लिए एक पीपीटी सोचा है बनाने के लिए, और मैंने 5 बातें भी चूज कर ली है। तो मेरे पास टेक्स्ट ऑलरेडी है कि किस पे बनाना है पीपीटी। तो मैं एक काम करती हूँ, ये क्रिएट फ्रॉम नोट्स एंड आउटलाइन और एग्जिस्टिंग कंटेंट, ये वाला ऑप्शन चूज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल। ठीक है, अभी मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, राइट? तो मैंने यहाँ वहां पर कॉपी किया हुआ था, अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। यही है ना मेरा डेक का टॉपिक, एआई डेक इन मिनट्स, गोल, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, ओके। मैं अभी इसमें और कोई भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी। पता है मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, वो एआई टूल्स यूज करने से मतलब लाइक प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, लेट क्यों हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहले सबको लगता है ना कि नहीं मैं अपना पूरा यूज केस ले लूंगी, उसके बाद मैं किसी एआई टूल को ट्राई करूंगी। नहीं, शुरू में आपको बहुत सिंपल एक यूज केस, चाहे कैट, डॉग, कोई भी सिंपल यूज केस है उस पर ट्राई करना चाहिए, और फिर आपको अपने कॉम्प्लेक्स यूज केस के लिए ट्राई करना चाहिए। वरना क्या होता है ना, रेजिस्टेंस आने लगता है कि नहीं मैं ये टूल नहीं ट्राई करूंगा, अच्छा मैं पूरा अपना डेक बना लूंगा ना फिर मैं इसमें डालूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मैंने ये बना दिया है सेक्शंस। अभी इसमें कुछ भी नहीं छेड़खानी करेंगे, इसको करने देंगे काम। ठीक है, इसमें आज आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे। अरे ये क्या दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल कार्ड बाय कार्ड कंट्रोल, नो व्हाट यू वांट ऑन ईच कार्ड। कार्ड का मतलब क्या होता है, एक एक स्लाइड जो बनता है ना, जैसे हम लोग गूगल स्लाइड में स्लाइड बोलते हैं, इसमें ये कार्ड बोलता है। ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, अरे ये क्या लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ करना है क्या, अरे ये क्या लिखा हुआ है, जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन, समराइज लॉन्ग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व दिस एग्जैक्ट टेक्स्ट, नीचे इंपोर्ट फाइल्स। आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सीधे यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर कर लेना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट एडिटर पे गए, शुरू में आपको रेजिस्टेंस हटाने के लिए सिंपल 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 करते जाना है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि यहाँ पर एक और डैशबोर्ड ओपन हो चुका है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इस ऑप्शन को मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, वरना मेरा डेक बनने में बड़ा टाइम लगेगा। मतलब मुझे ये प्रोसेस फास्ट करना है, क्योंकि मैं एक बार अपना हाथ सेट कर लूंगी फिर तो मैं 100 डेक बना लूं, लेकिन वो हाथ सेट करने के लिए जो पहला डेक बनाना होता है ना, उसमें ही दिक्कत आने लगती है, लोग उसमें ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं जब मेरा फाइनल हो जाएगा तभी बनाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक दिख रहा है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आपको किस तरीके का पीपीटी जनरेट करना है। मिनिमल में कुछ ऐसा लेआउट आएगा, कंसाइज में कुछ ऐसा लेआउट आएगा, डिटेल्ड में ऐसा, एक्सटेंसिव में ऐसा। पब्लिक, यहाँ पर जितनी भी जनता है वो बताइए कि मैं मिनिमल, कंसाइज, डिटेल्ड और एक्सटेंसिव में क्या लूं। जो भी लेना चाहते हैं आप, उसका पहला इनिशियल लिख दीजिए, जैसे मिनिमल का M, कंसाइज का C, डिटेल्ड का D या एक्सटेंसिव का E। जो आप बोलेंगे मैं वही ले लूंगी। ठीक है, मानसी कह रही है M ले लो। ओके, बाकी लोग? अच्छा, महेश जी कह रहे C ले लो। और जल्दी बताइए, देखें आप लोगों का चॉइसेस क्या है। ओके, C के लिए 2 वोट्स आए हैं, और क्या ले लूं? M एक आया है, C, ओके 3 आ गया है C के लिए, तो चलो C वाला पे वोट ज्यादा है तो मैं C ले रही हूँ, यानी कंसाइज वे में। ओके, अब अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग मार्केटिंग के तरफ से बात करते हैं ना, मैं मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में बात करना चाहती हूँ। जब भी आप डेक बनाते हैं ना, जिग्ना भी सी कह रही है तो हम लोगों ने कंसाइज वे में ले लिया है। जब भी हम लोग किसी के लिए डेक बनाते हैं ना, वो किसी के लिए बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किसी के लिए बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बताना चाहिए कि हम किसके लिए डेक बना रहे हैं। हम गामा पीपीटी के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा टूल है, हमारा प्रेजेंटेशन को कितना इजी बना रहा है, टाइम सेव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर चूज किया है कि मैं बिजी प्रोफेशनल्स या प्रोडक्ट टीम्स के लिए बनाना चाहती हूँ जो फास्ट पॉलिश्ड प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं। और मैंने अमेरिकन इंग्लिश को हटाकर यहाँ पर एक काम कर दिया, ब्रिटिश इंग्लिश। क्योंकि पता है अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में पंगा क्या है, फेवरेट का जो स्पेलिंग होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है FAVORITE, मगर ब्रिटिश इंग्लिश में होता है FAVOURITE। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपको झंझट ना हो वर्ड्स का
ग्रामर सही करने का, स्पेलिंग सही करने का, तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मुझे ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और टारगेट ऑडियंस बढ़ा देती हूँ कि मैं बनाना चाहती हूँ गामा पीपीटी बिजी प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हुए, मार्केटियर्स को टारगेट करते हुए, ठीक है, मार्केटियर्स को टारगेट करते हुए, प्रोडक्ट टीम्स को टारगेट करते हुए, कोचेस को टारगेट करते हुए, जैसा आप बोलेंगे ना वो आपको उस लेवल का कस्टमाइजेशन करके देगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोग यही टारगेट ऑडियंस रखते हैं। अब टोन क्या है यहाँ पर, है क्लियर, कंसाइज, परसुएसिव, मॉडर्न, प्रोफेशनल बट अप्रोचेबल। अगर आपको इसमें कोई वर्ड जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज यूज वेरी सिंपल इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज में आपको दिख रहा है इंग्लिश यूएस आ रहा है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यूएस को नहीं लूंगी। मैं क्या लूंगी, इंग्लिश इंडिया या तो इंग्लिश यूके। यूएस में फिर मुझे वर्ड्स का पंगा हो जाएगा, तो मैं इंग्लिश इंडिया ले रही हूँ, ठीक है। ओके, अभी हम लोग ज्यादा कस्टमाइजेशन में नहीं घुसेंगे। अभी इसमें थीम्स, बहुत सारे थीम्स हैं, वैसे मैं आपको बस दिखाने के लिए थीम्स दिखा दूं, इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, डार्क, लाइट, प्रोफेशनल, कलरफुल, ये आपके सामने थीम खुल रहा होगा, राइट। हम लोग अभी पूरा दिमाग नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी मैं बस आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी फीडबैक दीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग, डार्क, लाइट, प्रोफेशनल, कलरफुल में मैं क्या चूज करूं? आप उसका इनिशियल लिखिए, डार्क का डी एल, लाइट का एल, प्रोफेशनल का प्रोफेशनल, कलरफुल का कलरफुल। मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। प्रोफेशनल में इस तरीके का लेआउट आ रहा है, ठीक है, और कलरफुल में इस तरीके का लेआउट आ रहा है, दिख रहा है? ओके, सब मानसी कह रही है प्रोफेशनल चूज करो। ओके, और बाकी लोग बताइए, डार्क, डी फॉर डार्क, एल फॉर लाइट, पी फॉर प्रोफेशनल, और या सी फॉर कलरफुल, क्या चूज करना है? सब प्रोफेशनल बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। प्रोफेशनल में चलो, मैं इसमें अभी आप लोग से नहीं पूछूंगी, मैं इसमें जो मेरे को प्रोफेशनल दिख रहा है, मतलब ऐसे तो सभी दिख रहा है, लेकिन मेरा कलर, मेरा टाइप का जो दिख रहा है वो मैं चूज कर लेती हूँ। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगी, हम लोग जो टाइम लगाते हैं उसी में हमारा काम अटक जाता है। तो चलो मैं ये चूज कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, ये वाला चूज कर लेती हूँ। सेलेक्ट थीम, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा थीम भी सेलेक्ट हो गया। अब एआई इमेजेस, देखिए जब ये कस्टम करेगा ना, इमेजेस बनाएगा, तो एआई इमेजेस को लेकर ही बनाएगा। तो अभी हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐड एक्स्ट्रा कीवर्ड्स, मिनिमलिज्म, कलरफुल, ओ नो 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 नो, मुझे नहीं करना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ वाले मोड में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कार्ड्स। 10 कार्ड्स, इसमें आप माइनस भी कर सकते हैं, इसमें आप प्लस भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला, आप कहीं भी जाएंगे, मैंने मतलब बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं, पिचेस भी दिए हैं, सबने एक ही चीज बोला है, पहले तो आपको गूगल डॉक्स में प्रिपेयर करके नहीं लाना है। एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर अ डेक। डेक इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ पिचिंग एनीथिंग। चाहे आपको अपने मैनेजर से ही क्यों ना बात करनी है, चाहे दो ही बात क्यों ना करनी है आपको मैनेजर से, आप एक डेक बना कर रहो। यहाँ पर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मेरे इस बात से सहमत होंगे कि जब भी आप जाते हैं डेक बनाने के लिए बोलता है ना, डेक से बात करने बोलता है ना महेश जी? यस। हाँ, तो डेक आपको बनाना, और डेक में ऐसा नहीं कि पता चला कि आपने पूरा कहानी लिख दिया, 20 पेज का डेक 20 स्लाइड का डेक बना दिया, 10 के ऊपर बनाना नहीं है। तो हमें अभी 10 ही लेना है। 10 में ले लिया हमने, कर दिया जनरेट पे क्लिक। आई होप वो करने देगा, यस। देखिए, जब भी आप ताजा ताजा लॉगिन करेंगे ना गामा में, तो आपको भरपूर क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। सो डिस्क्लेमर एवरीवन, नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जहर भी फ्री में नहीं मिलता है। तो गामा पीपीटी जो अभी आप देख रहे हैं, एक एआई टूल, इसमें क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट्स हैं जिससे आप इनफ हैंड्स ऑन होकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका डेली का यूज केस है पीपीटी बनाना, दिन भर पीपीटी बनाना है, तो आप इसको पे करके भी ले सकते हैं। ये टूल, कुछ टूल्स आपको रखने ही पड़ेंगे, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपको कम से कम शुरुआत में भी एक दो टूल जो आपका डेली यूज केस का काम आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी खर्च करने वाले मोड में नहीं है, आप लर्निंग मोड में और आप हैंड्स ऑन होने के मोड में है, तो इंडियन सिस्टम में क्या है, जुगाड़ जुगाड़ सिस्टम होता है। जैसे मैंने अभी क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर से लॉगिन कर लिया, तो मुझे बहुत सारे क्रेडिट्स मिल गए, और बहुत सारे क्रेडिट्स में हम लोग 10 पीपीटी तो आराम से बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि शुरुआत में अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यूज करूंगा, इसको डेली यूज करूंगा नहीं करूंगा, तो आपको हैंड्स ऑन होना है। तो पहले
4-5 ब्राउजर्स में हैंड्स ऑन हो जाइए, राइट? और देखिए मैंने बहुत बार ऐसे लोगों का बिहेवियर नोटिस किया है कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे टूल्स खरीद लेते हैं। मेरे पास गामा है, मेरे पास चैट जीपीटी है, मेरे पास जेमिनाई है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट यूज नहीं कर रहे हैं। वो एक होड़ होता है खरीदने का। खरीद लिया, हाँ, हाँ, अब तो एकदम वर्क फ्लो को तो एकदम 100x फास्ट कर देंगे। बट फिर वो जोश ही खत्म हो गया हैंड्स ऑन होने का, रोज एक्सपेरिमेंट करने का। आप जिस भी टूल को खरीदते हैं, आपको रोज एक्सपेरिमेंट करना होगा, बिकॉज़ एआई इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। हर मिनट चेंज आ रहा है, हर मिनट। आप वही टूल अभी गामा पीपीटी मैंने अभी आपको जो लेआउट दिखाया, जो डैशबोर्ड दिखाया है, क्या पता मैं 1 महीना बाद आपको गामा पीपीटी फिर से एक बार सेशन में कवर करूं और उसका लेआउट चेंज हो जाए, उसमें एजेंट आ जाए, उसमें कुछ और आ जाए, अवतार वर्ड वर्ड भी आ जाए। बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट कर देते हैं वो लोग। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए 100 एआई टूल्स की जानकारी होना जरूरी है, लेकिन हैंड्स ऑन, अगर आप, सही बता रही हूँ एकदम, मतलब दिल से बोल रही हूँ, अगर आप हैंड्स ऑन 5 से 10 टूल पे भी है ना, आपकी नैया अगले 10 साल के लिए बिल्कुल सेफ है। आप एकदम अच्छे से जॉब लाइफ या जो भी लाइफ है आपका, वर्किंग लाइफ, उसमें आप काम कर सकते हैं। जिसमें मेरा फेवरेट गो टू है चैट जीपीटी, बाप ऑफ ऑल द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कैनवा, कैनवा समुंदर है, किसी को पूरी तरह कैनवा पता भी नहीं है, ठीक है? कैनवा, हेजन, 11 लैब्स, गामा पीपीटी। पीपीटी मैं क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि पीपीटी बनाने का काम डेली का है, डेली का है। अच्छा एक बात बताइए, आप नॉर्मली जो भी यहाँ पर वर्किंग है, वो कितना पीपीटीज बनाते हैं पर डे? 1, 2, 5 नंबर्स लिखिए प्लीज। जो भी वर्किंग है, या पीपीटीज देखना पड़ता है कि हाँ चलो बना नहीं रहे हैं, लेकिन टीम का देखना पड़ता है। कितने पीपीटीज बनाते हैं आप लोग या देखते हैं पर डे? जैसे गूगल शीट लोग रोज देखते हैं, एक्सेल रोज देखते हैं, वैसे पीपीटी भी रोज देखते हैं। कितने देखते हैं बताइए, चैट पे बताइए प्लीज, कितने देखते हैं? नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अरे, यानी पीपीटी का बिल्कुल काम नहीं है आप लोगों की लाइफ में? बिल्कुल काम नहीं है? मैं आपको अभी बोल दे रही हूँ, काम दे रही हूँ। पीपीटी से ही आप बात कीजिए, यू लुक प्रीमियम व्हेन यू प्रेजेंट अ पीपीटी। मैं पहले सेशंस लेती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी मेरे सेशंस में आए हैं। मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ाती थी, राइट? मैं ऐसे ही गेट अलोंग करती थी, बट उससे क्या था ना, मैं बहुत डाइवर्स हो जाती थी, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी, डाइग्रेस हो जाती थी। लेकिन अभी पीपीटी है तो मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है या क्या सेशन में कवर करना है। ठीक है? तो जो लोग अभी पीपीटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगी कि अपने लाइफ में पीपीटी को इंटीग्रेट कीजिए। देखना आपके अंदर क्लैरिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं देखती हूँ कि वो पीपीटी हमारा रेडी हो गया है कि नहीं। ओह माय गॉड! यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन में, यू मेड योर फर्स्ट गामा। यहाँ पर जैसे हर का ना अपना एक वर्ड होता है। इस टूल का वर्ड है गामा, ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रही है? सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? एवरीबॉडी? यस। तो यहाँ पर देखिए, Yes. यू मेड योर फर्स्ट गामा। इट इज इजी टू कस्टमाइज, एडिट, शेयर योर गामा। अभी देखिए, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टूल है। आप जाइएगा, शो मी पे जाइएगा, तो वो आपको बताते रहेगा कि करना क्या है आपको। ठीक है? एक सेकेंड ना। Gamma uses cards to contain your content. Cards are similar to slides, pages or sections but with zero limitations. मतलब आप cards का नंबर बढ़ा भी सकते हैं. They can grow or shrink to fit your content. देखिए आपको खुद ही बता रहे हैं कि आप गामा में कैसे नेविगेट करेंगे। जिन लोगों को ना टेक बहुत हैवी लगता है ना, कि मैं तो बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस पेशेंस के साथ जुड़े रहिए। एवरी कार्ड इज मेड अप ऑफ एडिटेबल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें दिख रही हैं, एक टाइटल दिख रहा है, सब टाइटल दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है, वो सब एडिटेबल है। आप उसमें इमेजेस, डायग्राम्स कुछ भी बना सकते हैं टू मेक दिस गामा योर्स। योर्स मतलब उसमें आपका टच होना चाहिए। सिर्फ एआई के भरोसे हम लोग कभी पीपीटी नहीं बनाते हैं। हमें अपना टच, अपना नॉलेज, अपना एक्सपर्टीज झलकाना पड़ता है पीपीटी में। ठीक है? अभी देखिए, ओके यू आर रेडी टू गो हैव फन एक्सप्लोरिंग गामा। ओके, ठीक है? अभी मैं लेट्स गो इसको कर लेती हूँ। ठीक है? अभी 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 देखिए 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 देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। सॉरी, मैंने मतलब थोड़ा फास्ट क्लिक कर दिया, इसलिए वो पहले से ही प्रेजेंट होने लगा। ट्राई प्रेजेंटिंग, यूज द एरो कीज। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, पहले मैं प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा डेक कैसा बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 पॉइंटर्स लेआउट जो हमने दिया। देखिए, एआई डेक इन मिनट्स, ट्रांसफॉर्म योर प्रेजेंटेशन वर्कफ्लो फ्रॉम आवर्स टू मिनट्स विथ इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। ठीक है? दिख रहा है ना आपको फर्स्ट इसका स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
ओके, क्या हो गया इसको? ये मेरा थोड़ा सा लैपटॉप मेरा स्लो चल रहा है, इसलिए ये आगे नहीं ले रहा है मेरे को। तो ओह शिट ये बैक हो गया। रुको, मैं होम पे जाती हूँ। ओके, मुझे गामा में दिख जाएगा कि मैंने जो अभी पीपीटी बनाया है, दिख रहा है ना यहाँ पे ये? ठीक है, देखिए एआई डेक इन मिनट्स ट्रांसफॉर्म योर प्रेजेंटेशन, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट स्लाइड। सेकंड स्लाइड क्या है? आवर मिशन। याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोग गोल, हमारा गोल क्या है? आइडिया को क्लियर बताना। तो देखिए इसने खुद एआई पावर्ड दिमाग से इसको इलेबोरेट कर दिया। आवर मिशन इज क्लियर कम्युनिकेशन, present complex ideas with crystal clear structure that resonates with your audience, professional impact, discover polished presentations that command attention and drive meaningful outcomes। आपको एक मैं बात बता दूं, जस्ट बिकॉज मैंने लिखा है ना इजी इंग्लिश, इसकी वजह से ये थोड़ा अंग्रेजी को ना डाउन करके लिखा है, वरना पता है जब भी आप एआई से बात करेंगे ना, और अगर आप इजी इंग्लिश, इजी चीजें, ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं देंगे, प्रॉम्प्ट्स नहीं देंगे ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखता है। तो ये मेरा तरीका है, हमेशा मैं देती हूँ जब भी एआई को प्रॉम्प्ट, तो उसमें बोलती हूँ इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल, कॉन्वर्सेशनल, एज इफ टॉकिंग टू अ फ्रेंड, इस तरीके का प्रॉम्प्ट देती हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं द प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, याद है हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं, था ना प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, मैनुअल स्लाइड्स मेकिंग टेक आवर्स, ये चीज थी ना हमारी इन उसमें, क्या बोलते हैं, मतलब जो हमने दिया था उसको इनपुट दिया था। प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम क्या है? आवर्स ऑफ मैनुअल वर्क एक साइड, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी। प्रॉब्लम को कितना अच्छे से हाईलाइट कर दिया। टाइम लॉस्ट 4.2 आवर्स पर प्रेजेंटेशन, नॉन वैल्यू टाइम, रिविजन्स टाइम, ये आपको कितना अच्छे से, मतलब डेटा एवरीथिंग इंटीग्रेट करके दे रहा है। इंट्रोड्यूसिंग गामा इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, हाउ गामा वर्क्स, कितना सुंदर एक लेआउट भी बना दिया। इनपुट योर आइडियाज, एआई प्रोसेसिंग, पॉलिश्ड आउटपुट। बिफोर वर्सेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर देखिए मैनुअल प्रोसेस ऐसा है, गामा मैजिक ऐसा है। टाइम सेविंग इम्पैक्ट, तो देखिए इसने एक डायग्राम बनाकर भी दे दिया। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज, कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये कोई मार्केटिंग डायरेक्टर ऐसा कह रही है, वैसा कह रही है। डोंट वरी, अगर आपको ये स्लाइड नहीं चाहिए, इसमें कस्टमाइजेशन करना है, तो वो ऑप्शन है, योर नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। अभी आप बताइए, फटाफट बताइए कि अगर आपको यही चीज बनानी होती कैनवा में, तो कितना टाइम लगता? सेम चीज, सेम, बस इसी लेआउट का, उसमें राइट राइट इमेजेस डालना है कि हाँ इसमें एक डायग्राम डाल देते हैं, ग्राफ डाल देते हैं, कितना टाइम लगता है कैनवा पे? अगर टेम्पलेट भी है फिर भी उसको कस्टमाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है, बताइए, चैट में बताइए, प्लीज बी एक्टिव ऑन द चैट, बताइएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। कितना लगता टाइम? अरे मुझे आपको बहुत अच्छी चीज एक दिखानी है, जल्दी आप आंसर कीजिए तभी तो मैं आगे दिखाऊंगी। ओके, महेश जी कह रहे हैं 20 मिनट। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या किया? स्मार्ट प्रॉम्प्ट दिया, स्मार्ट प्रॉम्प्ट मतलब अपना इनपुट के साथ प्रॉम्प्ट दिया। देवप्रिया भी बोल रही 30 मिनट्स, ठीक है, मोर देन 30 मिनट्स, राइट। सो यस, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग गामा से बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, सो क्विकली आप देखना चाहेंगे गामा पीपीटीज इन एक्शन इन आवर एजेंसी, कौन कौन यहाँ देखना चाहेंगे? रेडी लिखिए, तब मैं दिखाऊंगी कि एक्चुअल पीपीटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्लाइंट के सामने, वो कैसा दिख रहा है गामा पीपीटीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, चाहे प्रपोजल बनाने के लिए, क्लाइंट केस स्टडी, एनीथिंग देख करने के लिए। जो हमने क्लाइंट के सामने भी गामा का ही पीपीटी प्रेजेंट किया है। ये तो हमने एक छोटा सा सिंपल यूज केस लिया था ना, मैंने आपको बताया टूल को ट्राई करने के लिए सिंपल चीज कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट जो यूज केस आपको आपको यूज करना है, उसके लिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब लाइक पहले सिंपल में हाथ ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपने यूज केस पे जाइए। सो एवरीबडी रेडी? तो मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा रही हूँ गामा का, जो हम लोग यूज किए हैं अपने एजेंसी में, राइट। गामा पीपीटीज बनाया है हमने डिफरेंट यूज केस के लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना गामा डॉट ऐप में। देखिए हम लोगों का जो वर्किंग ईमेल आईडी है दैट इज connectshubrarani@gmail.com। तो मैंने वहां पर गामा डॉट ऐप लिखा, गामा डॉट ऐप लिखा, और ये देखिए ओपन हो रहा है, ये देख रहे हैं ओपन हो रहा है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, कम ऑन, कैन यू सी दैट? ओके, मैं आपको ये वाले क्लाइंट के बारे में बताती हूँ। हमारा एक क्लाइंट है जो सिपर ब्रांड का क्लाइंट है। ओके, सिपर ब्रांड जैसे स्टैनली का ब्रांड आप देखते हो ना, वैसा।
तो उनको जब हमने एक छोटा सा होमवर्क करके देना था, ब्रांड होमवर्क करके देना था, मार्केटिंग के फील्ड में हम लोगों के पास जब भी कोई ब्रांड आता है तो हमें कुछ होमवर्क करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली होमवर्क हमने खुद का दिमाग, चैट जीपीटी, वेब वेब पूरा इंटरनेट छान के किया था। हमारे पास नोट्स रेडी थे, हमने गामा में ऐसे ही इनपुट किया, एंड लेट मी टेल यू, वी हैव स्पेसिफिकली शोड दिस गामा पीपीटी एज अ पिच इन आवर क्लोजिंग कॉल। जो होता है ना, सेल्स को क्लोज करना होता है, लीड आता है, फिर उससे बात होती है, को क्लोज करना होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, दिख रहा है, उठा, उस सिपर ब्रांड का नाम है उठा, द आर्ट ऑफ हाइड्रेशन। अब आप बोलेंगे कि अच्छा शुभ्रा, ये इमेज जो उठा का है वो आप इंपोर्ट करके लाए हो? यस, गामा फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आपने अगर पीपीटी बना भी लिया गामा से और आपको उसको पूरा रंग देना है, तो बस मैंने आपको बताया था ना कि हर हर ब्लॉक जो है वो उसका एडिटेबल है। यहाँ 3 डॉट्स पे जाइएगा, हर चीज एडिटेबल है, इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए, द कोर ऑफ उठा, जब भी आप ब्रांड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ब्रांड का पर्पस लिखते हैं, इमोशनल प्रॉमिस क्या है, फंक्शनल प्रॉमिस क्या है, डिकोडिंग उठास डीएनए। उसका टैगलाइन क्या है, लाइफ लुक्स अप व्हेन यू उठा। उठा ब्रांड का मतलब है, लाइफ लुक्स अप व्हेन यू उठा। ब्रांड आर्केटाइप। आप एक बात बताइए, ट्रस्ट मी, अगर हम लोग ये पीपीटी, ब्रांड होमवर्क पीपीटी कैनवा से बना रहे होते ना, टेम्पलेट भी यूज करते ना, तो भी हमें बहुत टाइम लगता। हमने बस रिसर्च किया गूगल डॉक्स पे, उसका कॉपी किया, पेस्ट किया और बना दिया, और जहां जहां इमेज लगाना था वहां पर इंपोर्ट कर दिया। दैट दैट एक्चुअली सेव्ड लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। अभी देखिए, आवर हाइड्रेशन एडवोकेट्स हमने बता दिया, उठा का वॉइस क्या है, पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग जीटीएम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, गो टू मार्केट प्लान, हमारा नेक्स्ट 12 मंथ्स का प्लान बताना है। तो प्राइमरी गोल क्या था हमारा, कि 500 यूनिट अभी पर मंथ बिकता है उठा का, हमें 5,000 से 10,000 का एनुअल सेल्स लाना है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग करनी है, अमेजोन में ऑप्टिमाइजेशन करना है, कम्युनिटी रिस्पॉन्स, मंथली कंटेंट प्लान, ये सब हमने पहले ही गूगल डॉक्स में लिखा था, फिर गामा पीपीटी बनाया है हमने। कलर पैलेट, टिपोग्राफी, ये हमारा मार्केटिंग का लैंग्वेज होता है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब कंपटीशन हमारा क्या कर रहा है, उठा कंपटीशन है, सोलारा है, किक्सा है, नेस्टेसिया है। कंटेंट कैलेंडर, ये सब आप देख रहे हैं कितना सीमलेस, एफर्टलेस बन गया है, राइट? जुलाई में क्या करेंगे, अगस्त में क्या करेंगे, कैंपेन आइडियाज, थैंक यू पेज भी बन गया। ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, मैं 2-3 और दिखाऊंगी कि आपको लगेगा कि ओके, जब हम लोग एआई टूल यूज करते हैं तो हम लोग एक्चुअल काम में भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं वही बताऊंगी जो एक्चुअली मैं एजेंसी में काम कर रही हूँ। ठीक है, अभी एक और दिखाती हूँ मैं, हम लोगों को एक पोर्टफोलियो बनाना था, उसके लिए भी हमने गामा यूज किया था। लेट मी टू शो यू दैट। एसओपी, फनल प्रो लैब्स, टेलीकॉम, रेज्यूमे, लिंक्डइन, जितेंद्र अग्रवाल, ओके। ऐसे ये जितेंद्र अग्रवाल का मैं दिखा देती हूँ। इनका हम लोगों को एक पोर्टफोलियो बनाना था, गामा पोर्टफोलियो। ठीक है, ओके, समबडी इज इन वेटिंग रूम, एडमिट ऑल। ठीक है, ओके। सो अभी आप देख रहे हैं जितेंद्र अग्रवाल एक डेटा पर्सन है, गामा से पीपीटी, इनका पोर्टफोलियो पीपीटी रेडी है। फर्स्ट स्लाइड में गेट इन टच व्यू प्रोजेक्ट्स, आप देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग गेट इन टच करेंगे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनका कुछ ओपन हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं आपको एक दिमाग वाली बात बताती हूँ। इस दुनिया में ना, सक्सेस अगर आपको लेना है ना, तो बाकी लोग बहुत लेजी है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे ना तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जितेंद्र अग्रवाल का यूज केस क्या था ना, कि वो तो रेज्यूमे और लिंक्डइन पे तो काम कर ही रहे थे, उन्होंने अपने एचआरस को अपना गामा पोर्टफोलियो भी सेंड करना चालू किया उनके कवर लेटर्स में। तो ये पोर्टफोलियो वाली मेहनत किसी ने नहीं की थी। पोर्टफोलियो मतलब, अरे लोग पक गए हैं, एचआरस पक गए हैं, हायरिंग मैनेजर्स, टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट्स पक गए हैं सेम चीज देखते देखते। कोई अगर एक बंदा, मतलब 100 बंदों में एक बंदा मेहनत करके एक पोर्टफोलियो बनाकर लाया है, तो ऑब्वियसली ही स्टैंड्स आउट, एंड एटलीस्ट those HRs and talent acquisition team will be interested to know about this person। ठीक है, अभी आप देखिए जितेंद्र अग्रवाल का गामा पीपीटी। जितेंद्र अग्रवाल, डेटा एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, अबाउट जितेंद्र, कोर स्किल्स क्या क्या हैं,
फीचर्ड प्रोजेक्ट्स, एकदम लग रहा है कि उनका एक वेबसाइट रेडी हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट। इन्होंने आरबीआई के लिए कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट पे काम किया है, क्या क्या काम किया है, एवरीथिंग इज हियर। करियर टाइमलाइन भी बता दिया है, बॉश में काम किया है, वेस्टर्न डिजिटल में, सैनडिस्क में काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं, एजुकेशन, लेट्स बिल्ड समथिंग डेटा ड्रिवन। ईमेल, जितेंद्र कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, ईमेल में ईमेल आ जाएगा, लिंक्डइन पे लिंक्डइन आ जाएगा, ये सब हाइपर लिंक्ड है, ठीक है, ये सब हाइपर लिंक्ड है। इसको आप पब्लिश कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी आप बताइए एवरीबॉडी हियर, अगर आप हायरिंग में हैं, लेट्स सपोज आप हायरिंग में हैं, किसी ने मेहनत नहीं की, जितेंद्र ने आपको एक वन गो ऐसा पोर्टफोलियो बना के दिया है, आप नहीं चेक करेंगे उसको? आप उसको एज देंगे ना विथ ऑल द अदर कैंडिडेट्स हु आर जस्ट सेंडिंग रेज्यूमेज, अ प्लेन रेज्यूमे जिसको हमको डिकोड करने में भी टाइम लगेगा। यस, राइट। सो गामा के बहुत यूज केसेस हैं जो हम लोग एक्चुअल एजेंसी वर्क में यूज कर रहे हैं। हम लोग क्लाइंट का ब्रांड होमवर्क, पिचेस, किसी का पोर्टफोलियो बनाना, एवरीथिंग वी आर डूइंग फ्रॉम गामा, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का बलबॉन मोमेंट्स हो और आप गामा को सीरियसली यूज करें। और अगर आपका डेली यूज केस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक दो और यूज केस दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, एसओपी वाला नहीं, लीड जनरेशन। ओके, सो हम लोगों के पास ना एक यूएस की फार्मा कंसल्टिंग कंपनी आई थी, उनको चाहिए था लीड जनरेशन सर्विस, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गामा पीपीटी रेडी किया था, जो हमारा कॉल था जिसमें हमको क्लोज करना था क्लाइंट, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये फॉर फार्मा प्रो कंसल्टिंग, ऑब्जेक्टिव जनरेट क्वालिफाइड लीड्स, आउटकम्स मोर लीड्स, कंपनी स्नैपशॉट एंड टारगेट ऑडियंस। फार्मा प्रो कंसल्टिंग का फोकस क्या है, उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, पूरा मार्केट साइज ये दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1800 फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज इन यूएस एंड ईयू विद 20 to 25। ये सब हम लोगों ने पहले रिसर्च किया। डोंट बी इन द इंप्रेशन कि गामा आपको सब कुछ करके देगा, बट ट्रस्ट मी, कैनवा से ज्यादा इजीली आपका टाइम बच सकता है ये पीपीटी बनाने में, ठीक है। लीड जनरेशन चैनल्स क्या होंगे हमारे, फिर फनल ऑफ कस्टमर जर्नी, तो हमने मतलब रियलिटी में यूज किया है। मैं मेरा पॉइंट यही है बताने का, रियलिटी में हमने यूज किया है गामा को, ठीक है। ओके, सो अभी आप समझ गए सभी लोग, राइट। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर लैपटॉप के साथ है? यस बोलिए जो लैपटॉप के साथ है यहाँ पे, और जिन लोगों ने फोन से ज्वाइन किया है वो यस ना बोले, वो नो बोल दें। किन्होंने यहाँ पर लैपटॉप से ज्वाइन किया है? अनुज ने, विकास ने, महेश जी ने, बस 3 लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, बाकी सबने फोन से ज्वाइन किया है। हाँ, ओके, ज्योति ने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया है, कूल, बढ़िया। तो चलिए, ऋतिक ने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया है। तो जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं, मैं उनको क्लास वर्क ही देना चाह रही हूँ। क्लास वर्क बोले तो आप अभी फटाफट सामने सामने पीपीटी बनाएंगे गामा का, ठीक है। आप कोई भी अपना मैटर चूज कर लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं अभी आपको इसको ग्रुप में दे रही हूँ, एआई डेक इन मिनट्स। आप अपना यूज केस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूज केस है जो भी है, आप उस कोई भी यूज केस लो। जिग्ना, अभी आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, उसी टॉपिक को आप गोल, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपको अपना टॉपिक लगाना है। समझ में आ रहा है? अभी आप मैं सबको क्लास वर्क क्या दे रही हूँ, स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर विल बी सेम, टॉपिक विल बी योर्स, चूज योर टॉपिक बट यूज माई स्ट्रक्चर, ठीक है। चूज योर टॉपिक बट यूज माई स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने ग्रुप पे डाल दिया है व्हाट्सएप पे, और मैं गामा ऐप, मतलब जो ये हमारा गामा पीपीटी है, मतलब सॉरी गामा जो डैशबोर्ड है उसका मैं ये भी दे रही हूँ। ओके गाइस, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास कितने क्रेडिट्स बाकी हैं, आपको दिख रहा है? 8 क्रेडिट है मेरे पास, फ्रीमियम मॉडल है। अगर मुझे और क्रेडिट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, रेफर अ फ्रेंड पे जाऊंगी, ठीक है। रेफर अ फ्रेंड पे गई, ये कॉपी रेफरल लिंक को कॉपी किया, तो आपको भी कुछ क्रेडिट्स मिल जाएंगे, मेरे को भी क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एवरीवन इन मीटिंग को मैं अपना गामा का रेफरल लिंक दे रही हूँ। प्लीज आप अपने
डायरेक्ट ओपन मत कर लीजिए ब्राउजर से, आप मेरे वाले कोड से ओपन कीजिए, रेफरल से ओपन कीजिए, तो आपको और मेरे को दोनों को क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो अभी 12:50 हो रहा है, विद इन 10 मिनट्स, मतलब 1 o'clock को हम लोग रेज्यूम करेंगे। और जो लोग भी अभी लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं वो अभी सामने सामने गामा पीपीटी बनाएंगे अपने यूज केस के लिए। टॉप क्लास वर्क समझ में आ गया? टॉपिक आपका रहेगा, स्ट्रक्चर मेरा। मेरा स्ट्रक्चर क्या था मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, मेरा स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। हाँ ओके देवप्रिया, ओके जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको चाहिए कि हाँ मुझे अभी हैंड्स ऑन हो ही जाना है, तो स्ट्रक्चर क्या है आपको, गोल प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रूफ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके टॉपिक के हिसाब से गोल प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रूफ क्या है, तो आप बस चैट जीपीटी पे जाइए। मैं अभी किसी के लिए एक के लिए काम कर ही देती हूँ। देखिए चैट जीपीटी पे जाइए, कोई एक टॉपिक बताइए जो भी यहाँ पर मौजूद है, कोई अपना टॉपिक बताइए, अपने डोमेन से रिलेटेड टॉपिक बताइए। कोई कोई बताइए, मतलब महेश जी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है यहाँ पर। कोई एक टॉपिक बताओ, कोई टॉपिक बताओ प्लीज जल्दी। मैं अभी सामने दिखाऊंगी कि करना क्या है। टॉपिक बताओ कोई भी। नोबडी, ऐसा कैसे हो गया? अरे कोई टॉपिक इंडियन बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, या थोड़ा थोड़ा सा और स्पेसिफिक। और फर्नीचर प्रोडक्ट्स पिच, अच्छा D2C, रियल एस्टेट क्लाइंट, ओके। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं रियल एस्टेट क्लाइंट वाला एक लेती हूँ। नहीं या एक काम करती हूँ, रियल एस्टेट पे तो हमने बहुत काम किया। फर्नीचर प्रोडक्ट्स पिच, क्या आप एक इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं? हैरिस का मैं टॉपिक ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दो कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात करना चाहती हूँ, ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, देखो कभी भी चैट जीपीटी से काम करवाना है ना, जो अगर रेफरेंस से काम करवाना है तो बस इसको कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी को बोलो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके कि माई टॉपिक इज, मैं यहाँ पर अभी कोई भी स्मार्ट प्रॉम्प्ट नहीं दे रही हूँ, माई टॉपिक इज, ठीक है, पिच फॉर अ फर्नीचर, जैसे मैं अभी हैरिस का ही लेती हूँ, पिच फॉर अ फर्नीचर brand, let's suppose in like client name for the performance marketing and organic content marketing we need to present a pitch and what value we do, ठीक है। अभी मैं हैरिस का मैटर पूरा ले रही हूँ। और ये फर्नीचर ब्रांड कहाँ पर है हैरिस, ये बताओ कहाँ पर है, ये तो बता दो। इंडिया में, इंडिया में कहाँ है, पुणे में है, मुंबई, ओके मुंबई लेट्स से। पिच फॉर अ फर्नीचर ब्रांड इन मुंबई, ठीक है, फॉर द परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड द ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वी नीड टू पिच एंड व्हाट वैल्यू वी डू, ठीक है। पिच ये है एंड गिव मी वन लाइनर कंटेंट फ्रॉम द रेफरेंस इमेज रिगार्डिंग द टॉपिक आई गेव यू। अभी देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट से उतना अच्छा आंसर नहीं भी आने की उम्मीद है, बट जस्ट गेटिंग हैंड्स ऑन, ठीक है। देखिए मुंबई फर्नीचर ब्रांड के लिए है, गोल है बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस एंड ड्राइव मेजरेबल सेल्स फॉर योर फर्नीचर ब्रांड, प्रॉब्लम करेंट मार्केटिंग इज स्कैटर्ड, हाई स्पेंड। हैरिस कैसा लगा ये वन लाइनर जो चैट जीपीटी ने मेरे रेफरेंस पे बना के दिया? व्हाट से हैरिस कैसा लगा? अभी देखो सोल्यूशन आवर परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंश्योर्स टारगेट रीच, प्रूफ केस स्टडी शोज 3x to 5x। जस्ट हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, अभी इस पर दिमाग लगा के प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो और अच्छा देगा। पसंद आया? ठीक है, पिच फॉर फर्नीचर ब्रांड यही है ना हमारा टॉपिक, है ना, पिच फॉर फर्नीचर ब्रांड। अब एक काम कर रही हूँ मैं, ये पूरा कॉपी पेस्ट करके ग्रुप पे डाल रही हूँ। हैरिस तुमको तो बनाना ही पड़ेगा, अभी मैं सबसे पहले तो तुम्ही को पकड़ूंगी। कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने, फटाफट इसको यूज करो और गामा पीपीटी रेडी करो। चलो सबके लिए आसान कर रही हूँ, गामा पीपीटी रेडी करो। ओके सभी लोग जो भी लैपटॉप पे हैं, मैं 5 मिनट्स का टाइमर दे रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है। अभी यही वाला, ये जो टॉपिक भी दे दिया ना, जो मैंने कॉपी पेस्ट करके दे दिया, उसी पे गामा पीपीटी रेडी करो सब लोग एक ही चीज पे, जो हम लोगों ने अभी फर्नीचर ब्रांड के लिए दिया है, ठीक है। मैंने हैरिस का यूज केस लिया था, ठीक है। मैं 5 मिनट्स में रेज्यूम कर रही हूँ, 5 मिनट्स में। तब तक मैं एक बढ़िया प्यारा सा म्यूजिक लगा देती हूँ। एंड एक्शन टेकर्स,
आई एम रूटिंग ऑन यू, ठीक है। फटाफट जो हमने कॉपी पेस्ट करके दिया है उसी पे बना दो गामा पीपीटी। कम से कम एक बार तो हैंड्स ऑन हो जाओगे, फिर तुम यूज केस अपना डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहना, ठीक है। मैं एक बढ़िया सा म्यूजिक लगा देती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जो ट्राई करेंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा पक्का, ठीक है, मेरी तरफ से। अभी मैं बताऊंगी नहीं वो गिफ्ट क्या है, क्यों, बिकॉज आई लव एक्शन टेकर्स एंड द प्रॉम्प्ट एक्शन टेकर्स। ओके, और आपको सपोर्ट करने के लिए मैं एक प्यारा सा पियानो म्यूजिक लगा देती हूँ। 5 मिनट्स वी विल बी बैक। चलो मैं 1:05 वी विल बी बैक, ठीक है। वन ओ फाइव वी विल बी बैक। Till then, enjoy with this music and create your gamma PPT based on the input of Harris.
ओके, वी आर बैक एंड मुझे सिर्फ 2 लिंक दिख रहा है चैट पे। बाकी सारे लोग आज बिल्कुल लेजी वाले मोड में थे, इसमें कि हाँ चलो सुन लेंगे, बट अभी बोल रहे हो, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काम भी करके दें। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और एक्टिव मोड में आएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने भी बनाया है पीपीटी, गामा पीपीटी, मैं गूगल फॉर्म दे रही हूँ, प्लीज वहां पर सबमिट करें। विद इन 30 seconds प्लीज सबमिट योर गामा पीपीटी लिंक इन द गूगल फॉर्म देयर ऑन द चैट, एवरीबडी जिसने बनाया है। हम लोग अभी लाइव देखेंगे कि आप लोगों ने कैसे बनाया है, ठीक है। सो 30 seconds यू हैव। 30। ओके, चैट पे दे रहे हैं ना आप गूगल फॉर्म में फिल कर दीजिए। ओपन द गूगल फॉर्म। मैंने अभी आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, उसमें आप ओपन कीजिए और वहां पर डिटेल सबमिट कीजिए और अपना गामा पीपीटी का लिंक सबमिट कीजिए, ठीक है। एवरीबडी, विकास, महेश जी, ऋतिक, लक्ष्मीकांत, जितने भी लोगों ने बनाया है, प्लीज सबमिट एंड डन लिखिए चैट पे अगर आपने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है, एवरीबडी, ठीक है। 30 seconds फॉर द गूगल फॉर्म फिलिंग। ओके, टिक टिक 30, टिक टिक 29, टिक टिक 28, फटाफट गूगल फॉर्म सबमिट करें। 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। सिर्फ लक्ष्मीकांत जी और ऋतिक का डन लिख रहे हैं, विकास भी डन, ओके। 14, 13, 12, 11, लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड द टाइम इज ओवर। और जैसा मैंने बोला था कि जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। उनके लिए मैं अपना एक कैलेंडर लिंक दूंगी। आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू वन ऑन वन टू डिस्कस योर करेंट चैलेंजेस एंड हाउ माई ब्रेन एंड आई कैन हेल्प यू। हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों के लिए स्पेशल कैलेंडर का लिंक मैं दूंगी अलग से, बिकॉज आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ हु हैज फिल्ड द गूगल फॉर्म। ओके, सो रेडी रहिएगा अपने क्वेरीज के साथ एंड शुभ्रा रानी विल सॉल्व योर क्वेरीज इन दैट पर्टिकुलर कॉल, ठीक है। डन। सो डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू द कैलेंडर लिंक पर्सनली, क्योंकि मुझे पता चल गया कि किसने किसने भरा है। ओके, सो मजा आया? अगर अभी तक मजा आया, टाइप मजा इन द चैट। देखे सभी लोग हैं कि सो गए? सब लोग अभी ये ना मतलब बेड पे ही अटेंड कर रहे होंगे सेशन, बस सुन रहे होंगे। रेडियो ऑन है, शुभ्रा का रेडियो ऑन है। हाँ, बताइए अगर मजा आया तो टाइप मजा इन द चैट। अल्ले अल्ले अल्ले, उठ जाइए, सुबह हो गई है। ओके, जिगना लिखती है मजा। ओके, नो नो, इट्स इंटरेस्टिंग। हैरिस बोल रहे हैं शेयर मी द रिकॉर्डिंग। ओके, विल ऐसे है, मैंने रिकॉर्डिंग का प्रॉमिस नहीं किया था, बट विल सी। ज्योति कह रही है इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। मजा आया तो मजा इन द चैट। मजा 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 मजा, क्योंकि लर्निंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लर्निंग में मजे होने चाहिए, तभी वो याद रहेगा, तभी समझ में आएगा, तभी वो रजिस्टर रहेगा, तभी वो रिटेन्ड रहेगा हमारे साथ, राइट। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मजे मजे कर लिए हैं, तो एक बार मजे मजे में देख लेते हैं कि किसने मजे मजे किए और एक्चुअली में फॉर्म मतलब हमें सबमिट करके दिया है, और उनका एक बार वर्क देख लेते हैं, ठीक है। मैं 1 सेकेंड ओपन करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? राइट, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों ने क्या वर्क किया है, ठीक है। फॉर्म्स इधर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में? सभी लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन, राइट? Yes. ओके,
तो देखते हैं किन किन लोगों ने यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और अपना गामा पीपीटी रेडी किया है। सो ऋतिक, लक्ष्मीकांत, विकास, महेश जी एंड लक्ष्मीकांत जी ने लगता है दो बार फिल किया है फॉर्म। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। आ रही है मेरी? पता नहीं, एक बार हाँ ग्लिच। हाँ शुभ्रा शुभ्रा, थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, अभी आप रिकनेक्ट हो चुकी हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं वापस से शेयर कर रही हूँ। मेरे इंटरनेट पर थोड़ा सा आप लोग मुझे बेयर कर लेंगे, लीजिएगा प्लीज, क्योंकि पता नहीं क्यों इंटरनेट काफी स्लो हो गया है यहाँ पे। मैं एक बार लक्ष्मीकांत जी का देखना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसा बनाया है पीपीटी। इट इज लोडिंग, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 2 3 सेकेंड्स, ओके। अभी हम लोग सिर्फ एक पीपीटी देखेंगे, बाकी यू हैव अंडरस्टूड द ड्रिल। अब आपका दिमाग अच्छे से काम करना चालू करेगा, बिकॉज अभी आपने हैंड्स ऑन कर लिया है एक टॉपिक पे, राइट? ओके, इट इज लोडिंग। Okay, ready to transform your business? Start your digital success story. Join Mumbai's leading furniture brands who have transformed their digital presence and sales performance with our proven methodology. हम लोग जब पिच करेंगे तो भी तो हम लोग यही बात करेंगे ना कि हम लोगों ने मुंबई में और भी लोगों को सर्व किया है। और आप ये देखिए, लिमिटेड टाइम वी आर एक्सेप्टिंग ओनली 3 न्यू फर्नीचर ब्रांड पार्टनर्स दिस क्वार्टर टू इंश्योर डेडिकेटेड अटेंशन एंड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। ओ माय गॉड, आप जस्ट देखिए कि एआई का दिमाग कैसे चलता है। हम लोगों को पिच में जो नेगोशिएशन वाली बात करनी होती है, जो हाइप क्रिएट करना होता है ना, देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग ज्यादा क्लाइंट्स नहीं लेने वाले हैं, इस क्वार्टर में हम बस 3 क्लाइंट लेंगे। ये खुद ही एआई ने जनरेट करके दिया है ना लक्ष्मीकांत जी? मजेदार लगा? आप Yes, अनम्यूट करके बोल yes, सकते yes, हैं। yes, yes. It's मजेदार लगा? nice. Yes, मजेदार. ओके कूल, ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग आगे देखेंगे। मैं ये सारा लिंक्स शेयर कर दूंगी कि जिन लोगों ने भी शेयर किया है, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं। ऑलरेडी वी आर मोर देन हाफ 1 आवर इनटू द सेशन। सो अगर आपको यहाँ पर मजा आया, आप नेक्स्ट संडे अटेंड करना चाहते हैं तो लिखिए यस। नेक्स्ट संडे एक और टॉपिक, एक और हैंड्स ऑन टॉपिक, जैसा हम लोग एजेंसी में काम करते हैं वैसा हम लोग सीखेंगे। मजा आया ना सबको? यस बोलिए। अगर अगर मुझे यस नहीं मिलेगा ना सबसे, मैं अगला संडे नहीं आ रही हूँ, ठीक है? ओके, हैरिस ऑसम, लक्ष्मीकांत यस, ऋतिक यस, विकास यस, अदनान यस, बाकी सबका यस नहीं आ रहा है। शांतला यस। ओके ओके लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि आपका पीपीटी मैंने सामने शेयर किया, आपने गामा पहले यूज किया था? हाँ, यूज किया है मैंने. ओके एआई यूज किया था. हम्म, ऐप बहुत रेयरली यूज किया है. ओके। यस, यस. ऐप मतलब एआई एंड ऐप, आई नहीं गॉट। नहीं, गामा एआई यूज किया है. ओके, नहीं बट गामा गामा. डॉट ऐप, अभी मैंने आपको डिफरेंस हाँ, बताया ना कि ये एक्चुअली, हाँ, यस, यस. बट ये फर्स्ट टाइम. बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर एआई यूज कर रहे होंगे, बट द वे वी आर यूजिंग इन आवर एजेंसी, वी आर टीचिंग यू दैट, वी आर शोइंग यू दैट विल मेक अ डिफरेंस। अभी आपको समझ में यस, आया, यस. आपके दिमाग के तार खुले कि कैसे कैसे क्या करना है। पहले एक 5 लाइनर का प्रॉम्प्ट दे देना है, फिर उसको डेवलप करेगा। आपका एक्चुअली वैसे यूज केस क्या है? मैं आप किस मैं मिस प्रोफेशन? एक्चुअली आपका सेशन मिस हुआ मेरा. एक्चुअली अनअवेलेबल वर्क था मेरा, जाना पड़ा. ओके तो मैं मिस किया था कि अभी जस्ट लास्ट टाइम में आया, मैं देखा वो उतना में मैं पीपीटी बना दिया. एक्चुअली मैं डिटेल से देखा नहीं है. सॉरी टू ओके दैट. हम्म, तो जस्ट मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करो. एक्चुअली मैं डिटेल में गया नहीं हूँ, जो है उसका छोटा नॉलेज से मैंने बना दिया है पीपीटी. ग्रेट ग्रेट, कोई यस, यस. बात नहीं, वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पीपीटी। हाँ, हाँ. मैं क्विकली अब इस सेशन को रैप अप करूंगी। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या सीखा। क्विक हाँ, वो रिवीजन चाहिए रिवाइज. सबको? क्विक यस, रिवीजन, यस, यस. यस, यस. ओके क्विक रिवीजन। सो क्विक रिवीजन ये है कि हमने आज गामा ऐप के बारे में समझा है। बस 5 मिनट्स एंड यू विल बी सॉर्टेड। हमने आज क्या सीखा है, ओके?
5 मिनट्स, जस्ट बी विद अस फॉर 5 मिनट्स। गामा ऐप को क्यों चूज करें? क्योंकि ये AI पावर्ड है, कस्टमाइजेबल है। इनफैक्ट अगर आपके पास ऑलरेडी भी इमेजेस पड़े हुए हैं ना, उसको भी आप इंपोर्ट करके अपने स्लाइड में लगा सकते हैं, फुल्ली कस्टमाइजेबल है। और प्लस जो हमने अभी गामा पीपीटी का लिंक शेयर किया था ना, जैसे शेयर किया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसका एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी है, पावर पॉइंट, PDF फॉर्मेट्स, कोई भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपना ब्रांडिंग भी डाल सकते हैं, लेट मी टेल यू। अच्छा, आपको मैं एक और चीज दिखाऊंगी, बहुत ही मजेदार, आप एक बार देखिए एंड टेल मी। एक्चुअली जो हमें जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि हम लोग ज्वेलरी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना एक पीपीटी दिखाना चाहती हूँ, फुल्ली गामा से हमने बनाया है एंड रियली में वी आर पिचिंग ज्वेलरी क्लाइंट्स बाय एडिंग आवर ब्रांडिंग इन दिस गामा पीपीटी। उसका भी एक ट्रिक है जो कि यहाँ पर महेश जी अगर आप अनम्यूट करके बताएंगे तो मजेदार लगेगा। वैसे ये पीपीटी हमारे महेश जी ने प्रिपेयर किया है एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये पीपीटी मात्र गामा और एक छोटा सा और ट्रिक लगाया हमने और इसको रेडी किया है, नो कैनवा, एंड इट इज हेल्पिंग अस टू ग्रैब मोर एंड मोर ज्वेलरी क्लाइंट्स। लेट मी शो यू। पता है आप लोग आज बहुत अच्छे मुहूर्त में आए हैं इस सेशन अटेंड करने के लिए। नॉर्मली नो एजेंसी ओनर विल एवर शो देयर कार्ड्स कि वो लोग कैसे काम करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, डू यू अग्री विद दैट? कोई कंपनी अपना मतलब लाइक खोल के थोड़ी Yes, yes. बताती है, हाँ करेक्ट करेक्ट। राइट, कि वो कर कैसे रही है। सो आपको अभी दिख रहा है एक पीपीटी यहाँ पर? यस यस। ओके, मैं स्लाइड शो से ओपन कर रही हूँ ये पीपीटी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड फ्रॉम बिगनिंग। आप ये देखिए, इसमें डीजी का लोगो भी लगा हुआ है, यानी कि अपनी ब्रांडिंग भी है। एवरीबडी आउट हियर प्लीज लिसन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ दिख रहा है पोजिशनिंग ज्वेलरी ब्रांड्स फॉर इंडियाज इमोशन ड्रिवन मार्केट, प्रेजेंटेड बाय शुभ्रा रानी, फाउंडर डिजिटल गॉन इजी। अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा गामा पीपीटी और इसमें हर जगह लोगो भी है, देख पा रहे हैं? ब्रांडिंग अपनी है, राइट? कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, इमोशनल मैपिंग, लेट्स अंडरस्टैंड रश्मि क्या सोचती है, क्या फील करती है, क्या बोलती है, ठीक है? कस्टमर अवेयरनेस स्टेज, ब्राइडल बायर फनल, जो हम लोग मार्केटिंग में बात करते हैं ना, हमारे पास कैसे कंटेंट आइडियाज होंगे। अनअवेयर, जो कस्टमर बिल्कुल अनअवेयर है ज्वेलरी में, तो उसके लिए एक वीडियो सीरीज बनाएंगे कि शादी की यादें माँ के गहने से शुरू होती है। रील बनाएंगे, ब्राइड्स ऑफ इंडिया, 5 रीजन्स 5 इमोशंस। आपने देखे भी होंगे ऐसे ऐसे रील्स, तनिष्क ब्रांड के, भीमा ज्वेलर्स ब्रांड के, सेनको डायमंड्स ब्रांड के। तो हम लोग अनअवेयर, सोल्यूशन अवेयर, प्रॉब्लम अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, मोस्ट अवेयर ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है? फाइनल वर्ड मजेदार लगा ना कि मतलब हमने अपनी ब्रांडिंग के साथ भी ये पीपीटी रेडी की है। महेश जी क्विकली आप 1 मिनट में बताइए कि हाउ वी प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी, गामा पीपीटी, जबकि गामा का फ्री वर्जन से हमने बनाया है, राइट महेश जी? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गामा से हमने पीपीटी प्रिपेयर कर ली, उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पीपीटी या किसी में भी, तो उसमें आपका नीचे गामा का ब्रांडिंग आ जाती है। अगर हम फ्री वर्जन से कर रहे हैं तो ब्रांडिंग आ जाती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको ले जाकर पीपीटी पे हम जहां उसका टेक्स्ट गामा में पीपीटी लिखा हुआ है, सेम टाइप का रेक्टेंगल, सेम बैकग्राउंड कलर का फिल करके वहां पे लगा देंगे। ऐसा नहीं कि उसमें पीपीटी में आया नहीं है, पीपीटी में है। एक्चुअली हम लोगों ने चिपकाया है, जैसे यहाँ पर गामा पीपीटी लिखा हुआ आ रहा है ना, हर स्लाइड में आ रहा है ना गामा पीपीटी, तो हमने अपना बस उसमें लोगो चिपका दिया है, बट वो ब्रांडिंग गामा पीपीटी की अभी भी थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी भी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। वहां से रेक्टेंगल हटेगा, बैकग्राउंड से मैच करके रेक्टेंगल लगा दिया उसके ऊपर, तो वो नहीं दिख रहा, वो सेम कलर का मैच हो गया है। दूसरी बात, अगर हम सपोज दैट अगर हम इससे गामा से करते हैं तो ये 10 स्लाइड देता है फ्री में, लेकिन अगर हमें 15 स्लाइड का करना हुआ तो क्या करेंगे फिर हम? उसके लिए पहले 10 स्लाइड कर लीजिए, फिर अगले 5 स्लाइड का मैटर देकर के उसको 5 स्लाइड भी एक्सपोर्ट कर लीजिए, फिर दोनों को कंबाइन कर लीजिए पीपीटी में, पावर पॉइंट में, और फिर उसको आप गामा स्लाइड गूगल ड्राइव में अपलोड कर लीजिए, आप गूगल स्लाइड बन जाएगी आपकी। तो अभी आपको ट्रिक समझ में आया लक्ष्मीकांत जी? यस यस। और एक था पहले बना लीजिए 10 एक्चुअली मिनट। क्या होता है जब हम ऑफिस के लिए पीपीटी बनाते हैं तो एक्चुअली उसका स्लाइड फॉर्मेट रहता है, तो ये पीपीटी हमको वहां पे चिपकाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक्चुअली क्या है, वो अपना डिजाइन्स वगैरह कुछ डालना नहीं है, प्लेन पीपीटी चाहिए, कंपनी का लोगो रहेगा, तो उसमें आप गामा किसी पे भी तरीके की ये कर सकते हैं ब्रांडिंग, इस पे कस्टमाइजेबल है ये।
आपको बस मैंने बोला ना, हैंड्स ऑन होने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा एआई टूल सीख लेते हैं, बट हैंड्स ऑन उसके लिए टाइम बिताना पड़ता है उस एआई टूल के साथ। करेक्ट करेक्ट। अभी आपको समझ में आ रहा है एवरीबडी, यू आर गेटिंग टू नो द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हम लोगों को सीखना 10-50 टूल्स है, बट हैंड्स ऑन और एक्सपेरिमेंट और टाइम नहीं देना है, तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है। सो हमने जो Actually, गामा डॉट ऐप आज सीखा है, उसका लिंक मैंने फिर से पेस्ट कर दिया है। एवरीबडी आउट हियर प्लीज, इसी लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं गामा ब्राउजर डैशबोर्ड में, तो आपको भी क्रेडिट्स मिलेंगे, हमें भी क्रेडिट्स मिलेंगे। आप भी अच्छे अच्छे पीपीटीज बनाएंगे, ज्यादा स्लाइड्स के, हम भी बनाएंगे। सो प्लीज हेल्प ईच अदर। और आज का सेशन का क्विक समरी ऋतिक ने बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट करके डाला है। दैट इज, गामा इज एन एआई टूल दैट मेक्स क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन super quick and easy. Unlike spending hours designing on Canva, Gamma helps you put together professional looking slides in minutes. So you can focus more on ideas rather than design. मुझे याद है मेरी एक बार बहुत बेइज्जती हुई थी, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। मैं एक बार पीपीटी शो कर रही थी, तो जस्ट बिकॉज ना, मतलब अलाइनमेंट होता ना, कभी मान लो आपने, ये आपका पीपीटी है, स्लाइड्स है, तो आपको यहाँ से सारे वर्ड्स लिखने हैं, तो कहीं अगर एक बार भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसके लिए भी बॉस डांट देता है। जबकि आपने ऑब्वियसली लास्ट में मैटर करता है कि आपने पीपीटी में लिखा क्या है, बट क्योंकि आप पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिजाइन ऑल्सो बिकम्स अ हेडेक। सब लोग एग्री करते हैं ना, डिजाइन का एक एक पॉइंट कहाँ डाला हुआ है, ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, इमेज सही रेशियो में गया है कि नहीं, एवरीथिंग बिकम्स अ हेडेक एंड अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और आपने कितना भी अच्छा पीपीटी दिया हो, प्रेजेंटेशन दिया हो, बोल के रिप्रेजेंट करके, मैटर अच्छा दिया हो, कंटेंट अच्छा दिया हो, अगर विजुअली अपीलिंग नहीं है, इट टर्न्स द मूड ऑफ द व्यूअर्स और द लिसनर्स, राइट? ग्रेट। सो हम लोगों ने आज बहुत मजेदार का सेशन किया है पीपीटी पर। सो आई होप अब आप लोगों के पीपीटीज एकदम गामा से बढ़िया बनेंगे। मैं क्विकली आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमने आज क्या क्या सीखा है। गामा ऐप को बता ही दिया है, एवरीथिंग इज कवर्ड। बाय द वे, हमें कैसे लॉगिन करना है, साइन अप करना है, न्यू लॉगिन क्रिएट करना है। इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, आपके पास टेक्स्ट है उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं, स्क्रैच से भी डिजाइन बना सकते हैं। इसमें रिफाइनमेंट अनलिमिटेड है, आप इमेज लगाइए, डायग्राम लगाइए, आप लोग ये सब पर प्ले अराउंड कीजिए। गामा इज नॉट अ 1 डे टूल टू लर्न। मैं आपको पूरा हफ्ता बोल रही हूँ। हम लोग क्यों संडे मिलेंगे, आप पूरा हफ्ता गामा 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 मंत्र की तरह गामा रोज यूज कीजिए 5-5 मिनट, तो आपको एक नया फीचर। अच्छा, डायग्राम ऐसे लगा दिया, अच्छा मैंने अपना इमेज ऐसे इंपोर्ट किया, आपको पूरे हफ्ते गामा करना है, गामा मामा, ठीक है। नेक्स्ट संडे एक और टूल सीखेंगे, पूरे हफ्ते वो टूल करना है, ठीक है। सो मजेदार लगा है तो अब काफी देर हो गए, 1.5 घंटा हो गया है, मुझे भी लंच करने जाना है। तो एक बार सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, आई वांट टू टेक द पिक्चर, ऑल द 11 पीपल इन द हाउस कमिंग, प्लीज कैमरे पे आ जाइए, मुझे लेना है पिक्चर, एवरीबडी, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, हाँ सभी लोग आ जाइए कैमरे पे। मानसी, विकास एंड हैरिस, देखिए अगर आप बस वॉशरूम में नहीं है तो मत आइए, बाकी आप कहीं भी है तो आ जाइए, ठीक है। शर्म नहीं करने का। और खासकर मैं मानसी और हैरिस को तो जान रही हूँ कि दे आर मार्केटियर्स तो इस मामले में ऑलवेज रेडी, ऑलवेज प्रेजेंटेबल होते हैं, राइट? सो ऑन द काउंट ऑफ 3, विद द विक्ट्री साइन ऑन एंड द ब्रॉडेस्ट स्माइल ऑफ द डे, ठीक है, विक्ट्री साइन ऑन एंड द ब्रॉडेस्ट स्माइल ऑफ द डे, ओके, 3, 2 एंड 1। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले संडे मिलते हैं, तब तक के लिए कौन सा मंत्र जपना है? अनम्यूट करके बोलिए सब, क्या जपना है? गामा 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 गामा, ठीक है। और जितने भी पीपीटीज बनाने हैं गामा से, मैं अभी गूगल फॉर्म का लिंक डाल रही हूँ, आपको सारे पीपीटीज वहां पर सबमिट करने हैं। और जिन लोगों ने आज क्लास वर्क किया है ना, उनके साथ मेरा कैलेंडर का स्पेशल लिंक चला जाएगा। मैं उनके प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए लाइव आऊंगी, उनके साथ 1-on-1 करूंगी। दैट हैज बीन माय प्रॉमिस, ओके। सी यू, आई एंजॉयड अ लॉट, आई होप यू हैड so much of fun, right?